इस वीडियो में आपको हरियाणा सीईटी का प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसे राज्य की डैश भाषा बनाया गया है। द्वितीय भाषा, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 2, निम्न में से सबसे अधिक लैंगिक असमानता वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, विख्यात बड़खल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4, अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में डैश शुरू किए? शायरी, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, हरियाणा का प्रथम इको पार्क कौन सा है? सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान। 6, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? चावल। क्वेश्चन 7, ओएसिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस स्थान पर है? यह है हरियाणा में उचाना में। 8, हरियाणा में पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? सरस्वती को। 9, वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं उसका नाम है रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्न में से किस अवसर पर हरियाणा में छड़ी नृत्य किया जाता है? तो छड़ी नृत्य जो है गुग्गा नवमी पर। क्वेश्चन 11, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6। 12, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इनमें से जो हिसार है ये जो है सीमा साझा नहीं करता, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 13, HPPC का पूरा नाम क्या है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। हरियाणा पावर परचेज सेंटर। 14, हरियाणा में मतदाताओं के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यह है गुरुग्राम, ऑप्शन सी राइट। 15, हरियाणा में किस नृत्य का नाम एक आभूषण के नाम पर है? झूमर का। 16, हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है पिंजौर में। 17, महेंद्रगढ़, नारनौल तथा गुरुग्राम क्षेत्र में कौन सी भाषा लोकप्रिय है? इसमें है हिरवाटी, ऑप्शन सी राइट। 18, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है? इसका कार्यालय है मुख्य सचिव कार्यालय। 19, हरियाणा राज्य वर्ष डैश में बना? हरियाणा राज्य जो है 1966 में बना था। 20, हरियाणा में डाक विभाग ने किस किले को मोहर के में जो है अंकित किया है? यह है जफरगढ़ किले को, ऑप्शन ए राइट। 21, वर्ष 2024 में हरियाणा में कब से कब तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया था 11 से लेकर 15 अगस्त तक। 22, हरियाणवी भाषा किस विदेशी भाषा में साम्य रखती है? फिनिश में। 23, भारत सरकार ने पंजाब हरियाणा विभाजन के लिए सीमा आयोग कब बनाया था? यह है 23 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अंडर 23 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता 2024 में पहलवान नेहा शर्मा ने कौन सा पदक जीता था? यह था कांस्य पदक। 25, हरियाणा के किस जिले में तेजली स्टेडियम स्थित है? यह स्थित है यमुनानगर में, ऑप्शन डी राइट। 26, दंत एनिमल में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट प्रकृति में डैश होता है? यह होता है क्षारीय, ऑप्शन ए राइट। 27, डैश वे नलिकाएं हैं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाती है? तो यह है धमनी, ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्लैंड है वो कौन सी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सबसे बड़ी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। 30, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन किससे संबंधित है? यह है मानक अर्थशास्त्र से। 31, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? 1970 से लेकर 1971 तक। 32, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ये ली गई थी लाहौर अधिवेशन में, सी ऑप्शन राइट।
33 वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है सुमन बेरी। 34 भारत किस संस्था का सदस्य है? तो 34 ये जो है सार्क का सदस्य है, ऑप्शन बी राइट। 35 गंगटोक किसकी राजधानी है? ये है सिक्किम की, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से विभाजित नहीं है? इसमें जो उड़ीसा है कर्क रेखा से विभाजित नहीं है। 37 2025 क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी किस देश में आयोजित की थी? किस देश में जो आयोजित हुई थी? यूएई में। 38 आसियान की स्थापना डैश में हुई थी? इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 39 कोणार्क का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा में। 40 भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय के मध्य अंतर कितना है? तो यह है 5.5 घंटे। 41 कंप्यूटर में प्रोसेसर में निम्नलिखित भाग होते हैं? तो प्रोसेसर में जो है भाग होते हैं कंट्रोल यूनिट और ALU। ALU की जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। साथ ही साथ CPU की जो फुल फॉर्म है ये भी आप बताएंगे। नॉर्मल से ही है ये, आप सभी को लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, ALU और दूसरा है CPU। नेक्स्ट 42 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन होता है .pptx। 43 ईमेल क्या है? ईमेल जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। 44 इंटरनेट पे कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इसको पहचाना जाता है IP एड्रेस के द्वारा, ऑप्शन ए राइट। 45 रैम कहाँ स्थित होती है? रैम मदरबोर्ड में स्थित होती है। 46 डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो यह है ब्राउज़र। 47 प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं? तो इसके मुख्य 3 भाग है ALU, CU और रजिस्टर। 48 आप कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके वर्ड में फाइंड टूल का जल्दी से कैसे खोल सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? Ctrl+F। 49 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से संग्रहण करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ALU की मैंने आपसे पूछी है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट 50 GUI का अर्थ क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड उसमें स्टैंडर्ड की कितनी होती हैं, यानी कि कितनी की होती हैं कीबोर्ड के अंदर, जो स्टैंडर्ड होता है कीबोर्ड उसके अंदर कितनी की होती हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और पेपर को इसको देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपका कितना स्कोर है, यानी कि आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। 51 यदि प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए 10 प्लस की जगह पे यहाँ पे आपको क्या लेना है? मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट है -25, माइनस की जगह पे +5, डिवाइड की जगह पे +8, तो +8। अब देखिए अब इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे माइनस की जगह पे इसने साफ बोला है कि जो माइनस है उसका अर्थ है प्लस, और जो आगे अगर आपको दिख रहा होगा डिवाइड, इसका भी अर्थ है प्लस, इसलिए मैंने जो माइनस और डिवाइड की जगह पे दोनों की जगह पे क्या ले लिया? प्लस। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। आप सोल्व करते हैं बोधमास रूल में। सबसे पहले मल्टीप्लाई, 10 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 40 -25 +5 +8। उसके बाद या वैसे तो आप 40 में से 25 माइनस कर सकते हैं, या फिर 45 और 8 तीनों को ऐड कर सकते हैं। यदि बोधमास रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले ऐड, अदरवाइज पहले आप यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। 40 में से 25 को माइनस करेंगे 15, +5 +8 ऐड करेंगे तो यह आएगा 28। 51 राइट आंसर ऑप्शन सी। 52 नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को पहचान कीजिए। तो इसमें जो हम वर्ड बना सकते हैं ये बना सकते हैं डिटेल, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो D, नेक्स्ट ETAIL, यानी इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट है, तो ये बना सकते हैं। लोग ये जो क्यों नहीं बना सकते, इसके अंदर B आया हुआ है तो इसलिए नहीं बना सकते। लास्ट इसमें जो है 2 बार E है, ये नहीं बनेगा। लास्ट वाले में N है, ये नहीं बनेगा, सॉरी N तो है,
कौन सा नहीं है एक बार मैं देख लेता हूँ। इसके अंदर एफ नहीं है, इसलिए लास्ट वाला भी नहीं बनेगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। 53, निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मिट्टी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बीज, थर्ड नंबर पे पौधा, फोर्थ नंबर पे पेड़ और लास्ट में फल। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका 3 और लास्ट में क्या आएगा 4। सबसे पहले 3 और लास्ट में 4 आपका एक ही ऑप्शन में ही रहा 3, 5, 1, 2, 4। 54 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना ही है। तो यहाँ पे अपने पास एक सीरीज है 1, 5, 17, 53, 161। अगला क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 के बाद 5 उसके बाद 17। तो यहाँ पे क्या किया गया है 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 5। आगे जो है यहाँ पे 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐड कर दिया कितना आएगा 17। आगे 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे, यह आएगा अपने पास 53। आगे 53 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ेंगे तो 161। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है 161 को और उसमें 2 ऐड करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 483, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 485। क्वेश्चन 54 राइट आंसर ऑप्शन ए। 55 लॉस को किसी कूट भाषा में 1357 और गेन को 2468 लिखते हैं। तो यहाँ पे 84615 को क्या लिखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे देखिए कोड लिखता हूँ, एक बार आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। LOSS 1357, दूसरा है GAIN गेन और इसका है 2468। हमसे पूछा इसने 8 है तो यहाँ पे 8 की जगह पे क्या आएगा n, सबसे पहले n। दूसरा है 4 की अगर आप यहाँ पे कोडिंग देखेंगे तो 4 का जगह पे क्या आएगा a। नेक्स्ट है 6 की जगह पे i। नेक्स्ट यहाँ पे 1 की जगह पे है l और लास्ट में 5 की जगह पे यहाँ पे है s। तो NAILS ये अपना कोड बनेगा जो कि अपने राइट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 55 में ऑप्शन ए NAILS ऑप्शन ए राइट। 56 एक समूह में 50 हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले 50 हैं। 20 तमिल बोलते हैं, तमिल बोलने वाले 20 हैं। 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, हिंदी एंड तमिल लिख लो। या फिर यहाँ पे एंड की जगह पे जो हम यूज़ करते हैं वो होता है इंटरसेक्शन। यहाँ पे जो दोनों कितने हैं 10 बोलते हैं। तो आपको बताना है तो उन लोगों की संख्या बताओ जो हिंदी या तमिल या वर्ड यूज़ कर दिया। तो आप हिंदी इसको यूनियन भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n, वैसे n यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है तो n, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला है H यूनियन T इक्वल टू H प्लस में T माइनस H इंटरसेक्शन T। अब यहाँ पे 50 प्लस में 20 माइनस 10, 70 माइनस में 10 यानी कि 60 ऐसे हैं जो या तो हिंदी बोलेंगे या फिर तमिल। तो 56 राइट आंसर होगा इसका 60, ऑप्शन सी राइट। 57 यहाँ पे आपको बताना है इस बॉक्स में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो यहाँ पे 6 और 8 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 48 और 48 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे हम 4 से तो कितना आएगा 12। नेक्स्ट है 10 × 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, अगला आ गया 5। इसी प्रकार 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 15। तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा जी, यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसमें कितना आएगा अपना 15, ऑप्शन बी राइट। 58 ABCDEF एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसमें 6 जो आदमी हैं ये मैं बैठा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और सभी का मुंह केंद्र की तरफ है। इसने बोला है D B के निकटतम दाईं ओर है। अब लेफ्ट को बोलते हैं बाया और राइट को बोलते हैं दाया और ये हो गया लेफ्ट बाया। इसने बोला कि D B के निकटस्थ है यानी कि सबसे नज़दीक है लेकिन वो दाईं ओर है। इसका मतलब जो B के दाईं ओर है तो अगर कहीं पे मैंने इसको B बना लिया तो इसके दाईं ओर कौन हो गया D, नीचे आएगा D। अगला है B और F का निकटतम पड़ोसी नहीं है यानी कि B F के पास में नहीं है, यानी कि यहाँ पे F नहीं आएगा, इस बात का याद रखना क्योंकि निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे चलते हैं, निकटतम पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट है C A और D के बीच में, C जो है वो यहाँ पे किस किस के बीच में है,
ए और डी के बीच में ए और डी बोल दो या डी और ए बोल दो, यानी कि डी के बाद यहाँ पे सी आएगा। क्लियर हो गया। डी के पास में कौन आएगा, सी, और उसके बाद में ए, क्योंकि सी इन दोनों के क्या है, बीच में। आगे चलते हैं, एफ का पड़ोसी कौन है। अगर देखिए एफ यहाँ नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोल दिया बी के पास में नहीं है, तो एफ जो है यहाँ पे क्या आएगा अपना, ऊपर आ जाएगा। बच कौन गया, ई बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। तो इसमें बोला एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का जो पड़ोसी है वो है ई और ए। एफ के पड़ोसी हैं ई और ए। 58 राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और ई। 59 1992 का कैलेंडर फिर से किस वर्ष में उपयोग किया जा सकता है। तो ये क्या है कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर यहाँ पे कितना है, 2020। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा राइट होगा। ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1992 में 28 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2020, इसलिए जो डी ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। 60 का देखिए, ऐसे कितने दो हैं जिनके तुरंत पहले 3 नहीं आता और लेकिन बाद में 4 आता है। ऐसे कितने दो हैं जिसके पहले 3 नहीं आना चाहिए लेकिन बाद में 4 आ सकता है। तो इसमें यहाँ पे जब इसके पेयर बनाएंगे तो सबसे पहला जो पेयर है अपना सेकंड नंबर पे आ जाएगा। देखो ये रहा 4 2 4, क्योंकि पहले 3 नहीं आया लेकिन बाद में 4 आ गया, तो एक पेयर तो ये बन गया। आगे एक पेयर अपना बनेगा 4 2 4, एक ये रहा लास्ट में आपको दिख रहा होगा 4 2 4। ये दो ही पेयर ऐसे बनेंगे जिसके पहले 3 नहीं है लेकिन बाद में 4 है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना क्वेश्चन 60 ऑप्शन ए राइट होगा, इसमें दो ही पेयर बनेंगे। 61 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना, जब कर करके, वैसे तो सभी ऑप्शन रख रखे अगर आप देखेंगे तो टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये हो जाएगा आपसे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट ट्रिक वगैरह यूज़ करते हैं तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, इसमें अगर आपकी पकड़ है तो। अब इसको लिख के देखते हैं। देखिए सबसे पहले ए के बाद में ब्लैंक है, फिर सी, फिर बी, ब्लैंक ए बी, फिर ब्लैंक ए, फिर ब्लैंक सी ए, फिर ब्लैंक सी। तो अब ऑप्शन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे बी, उसके बाद नेक्स्ट ए, फिर सी, बीच में शायद मैंने एक छोड़ दिया, ठीक है, एक बीच में रह गया, मैं इसी में लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, इसी में लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अपना क्या आएगा, बी, उसके बाद ए, नेक्स्ट सी, बी और बी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बन गया ए बी सी, अगर आप आगे देखेंगे तो ए बी सी, उसके बाद नेक्स्ट ए बी सी, नेक्स्ट ए बी सी और लास्ट में ए बी सी। तो ये सीरीज बनेगी, इसलिए जो ऑप्शन डी होगा अपना क्या होगा राइट। 62 सर्वदा भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, इनमें से अलग कौन सा अलग है। तो इसमें जो सिंह है ये क्या अलग है, क्योंकि बात की शाकाहारी हैं और सिंह क्या होता है मांसाहारी। 63 यस को लिखते हैं 49, वाई ई एस, इसको 49 लिखते हैं क्योंकि वाई 25 पे आता है, ई 5 पे आता है, एस 19 पे आता है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 49 आएगा। एन ओ का बताना है, एन 14 पे आता है, ओ 15 पे आता है, जब ऐड करेंगे तो 29। एन ओ का जो कोड होगा ये होगा 29, ऑप्शन ए राइट। 63 ऑप्शन ए राइट। 64 यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर आम है, आम काष्ठफल है, काष्ठफल तरबूज है, तो निम्न में से कौन सा फल पीला है। पीला जो होता है आम होता है, पीला क्या होता है आम, लेकिन इसमें आम को टिक नहीं लगाना। आम को क्या बोलते हैं इधर, आम जो है काष्ठफल है, तो उससे अगला जो बोलेंगे आम को क्या बोलेंगे वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा काष्ठफल। 64 ऑप्शन डी राइट। 65 ऊपर दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, इसमें वर्ग आपको काउंट करने हैं। तो इसमें देखिए मैं आपको काउंट करवा देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। पहले तो सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो जो अपने दिख रहे होंगे स्क्वायर सीधे हैं। उसके बाद 2 को लेके चलते हैं। देखिए 1, उसके बाद 2 और फिर 3, फिर ऊपर चलते हैं 4 को लेंगे 4, उसके बाद 5 और 6, नेक्स्ट उसके बाद ऊपर वाले 4 लेंगे 7, फिर बीच वाले 4 लेंगे 8 और फिर 9 ये हो गए, 9 यहाँ पे 9। नेक्स्ट अब की बार 9 को लेंगे। देखिए ये भी एक स्क्वायर है, 1, फिर अगले 3 लेंगे 2, फिर ऊपर वाले लेंगे 3 और फिर नेक्स्ट 4 ये हो गए अपने पास। और 1 अगर आपको दिख रहा होगा ये पूरा भी स्क्वायर है, 1 ये हो गया। अब जब आप इन सभी को जोड़ेंगे 16 और 4 होते हैं 20, 20 और 9 29, 29 और 1 30, इसके अंदर जो टोटल स्क्वायर होंगे 30। तो 65 में ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा अपना राइट। यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये अपने पास एक ट्रायंगल है,
ये अपने पास एक ट्रायंगल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके अंदर टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं, टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको इजीली। थोड़ा सा मैं इसको टिपिकल बना देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन और ड्रा कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा टिपिकल बना देता हूँ समझने में, ताकि करने में आपको आसानी हो। वो थोड़ा नॉर्मल सा था, ये थोड़ा सा टिपिकल मान लो। इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप कर देंगे इसको। तो इसके अंदर आपको ट्रायंगल बताने हैं कितने हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। 66, दो संख्याओं का योग 100 है। मान लिया एक संख्या x है, दूसरी y है, दोनों का जोड़ कितना है 100। और उनका एलसीएम, एक एलसीएम दिया हुआ है 495, HCF है 5। उनका अंतर बताना है, यानी कि आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। तो पहले देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई में HCF। तो एक नंबर x है, दूसरा y है, और LCM है 495, HCF है 5। 495 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2475। x प्लस वाई की वैल्यू 100 और x मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू है यहाँ पे 2475। अगर आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी तो एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होता है x प्लस में y का स्क्वायर माइनस 4xy। अब ये एक फॉर्मूला है, वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सा ही है। अगर आपको इससे करना है तो इससे कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, x और y निकाल लीजिए और दोनों का माइनस कर लीजिए, वो दूसरा तरीका, लेकिन ये शॉर्टकट में रहेगा। तो x प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एक्स वाई है 2475। मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार समझने में आपको आसानी हो। x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2475। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9,900। 10,000 में से 9,900 घटाएंगे तो 100 आएगा। तो x माइनस वाई का स्क्वायर अगर 100 है तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10। तो वो जो नंबर है उनका डिफरेंस कितना आएगा 10। ऑप्शन सी राइट। 67, सबसे पहले √13 फिर √3 √12 √27। आपको इसका 7वां पद बताना है। सबसे पहले देखिए √3, अगला है √12। अगर आप √3 को देखेंगे तो हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 1। √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई √4। आगे लिख सकता हूँ इसको, नेक्स्ट को 3 √9। इसी प्रकार चलते रहेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रहेगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर। आगे 3 बाहर आएगा, √3 अंदर। अब आप समझ गए होगे 1 √3 2 √3 3 √3, तो आगे 4 √3 5 √3 6 √3, आगे कितना आएगा 7 √3। तो इसमें जो 7वां नंबर होगा ये होगा 7 √3। अब 7 √3 यहाँ पे कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसको 7 √3 को मैं अगर 7 को अंदर लेके जाऊँगा तो ये 49 हो जाएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। 49 की और जब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 147 का स्क्वायर रूट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 67 में ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 68, x प्लस 2/5 इज इक्वल टू x माइनस 1/2। आपको x की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 5 इंटू एक्स माइनस 1, आगे 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। 2x इधर आ जाएगा, 5x में से माइनस होगा, माइनस का 5 आगे जाके प्लस का, तो 3x की वैल्यू 9 आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 3। तो इसमें 68 राइट आंसर ऑप्शन ए। 69, एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% का जो अंतर है वो 448 है। आपको उसी संख्या का 49% निकालना है। 49% क्या होगा, देखिए एक संख्या के 89%, कोई एक संख्या है उसका हमने 89% निकाल लिया। 89% परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या लिखेंगे 100, ठीक है। और उसी संख्या का जो है 73% निकाल लिया, 73 डिवाइड बाई 100, और दोनों का क्या कर दिया डिफरेंस करने के बाद ये अपना आ गया 448। ये आपको इसको चलो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। नीचे 100 है, एलसीएम लेंगे 100 आगे चला जाएगा 44800। ऊपर 89 में से जब आप 73 घटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 16x। अब 16 जो है आगे जाके क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेगा।
अब इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपको क्या निकालना है, 49%। जब आप उसका 49% निकालेंगे तो इसमें 49% जब सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 1372। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 70, यदि 516 रुपये 3 व्यक्तियों ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम मिलते हैं, तो सी का हिस्सा क्या है। तो यहाँ पे ए बी सी को मैंने मान लिया एक्स। सी को अगर एक्स मानेंगे तो इसको 25% कम मिलते हैं, तो इसके मिलेंगे 75 डिवाइड बाई 100 एक्स, क्योंकि एक्स में से जो है 25% घटाएंगे एक्स का, तो ये 75 डिवाइड बाई 100 एक्स आएगा। इसको 25% ज़्यादा मिलते हैं तो इसको 25% क्या कर देंगे इसमें ऐड, 75/100 एक्स प्लस में उसका 25% जब करके ऐड और उसमें जोड़ेंगे तो ये अपने पास आएगा 9375 एक्स डिवाइड बाई 10,000। इसको सोल्व कर लेना। अब इसने सभी का जोड़ 516 दे रखा है, तो सभी को यहाँ पे क्या ऐड करेंगे तो कितना आएगा 516। तो यहाँ पे नीचे मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे 9375 डिवाइड बाई 10,000 एक्स प्लस में 75/100 एक्स प्लस में एक्स इज इक्वल टू 516। एलसीएम लेंगे तो यह आएगा अपने पास 10,000, ऊपर आएगा 9375 एक्स प्लस में 7,500 एक्स प्लस में 10,000 एक्स और ये 516। ऊपर वाले सभी को जोड़ेंगे तो ये अपने पास आएगा 26,875 एक्स। नीचे जो 10,000 है वो आगे जाएगा तो उसके आगे 4 जीरो लग जाएंगी। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, ये क्या है यहाँ पे अपने पास मल्टीप्लाई में, आगे जाएगा तो उसके नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको पूरा काटेगा, पूरा कितने पे काटेगा 192 के ऊपर, 192। क्वेश्चन 70 राइट आंसर ऑप्शन बी। 71, एक निश्चित राशि को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/25वां भाग है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो हमने प्रिंसिपल को मान लिया एक्स। प्रिंसिपल अगर एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल का 9/25, 9/25 एक्स, और जो टाइम है वो है 6 ईयर। आपको रेट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है 9/25 एक्स, मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे 9/25 एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में R निकालना हमें, टाइम है 6 साल डिवाइड बाई 100। अब इसको 9/25 इधर है, आगे जाएगा उल्टा हो जाएगा 25 ऊपर और 9 नीचे, x से x कट जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा, 2 से 3 6 को काटेंगे 3 पे, 2 से 4 को काटेंगे 2 पर, फिर 3 से काटेंगे 9 को 3 पे, नीचे 3 और 2 बचेगा और ऊपर r बचेगा, यानी कि लेफ्ट में 1 आगे बचेगा r डिवाइड बाई 6। r की वैल्यू कितनी आएगी 6%, तो इसमें जो रेट होगा वो 6%, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 72, एक ट्रेन 740 मीटर और 960 मीटर लंबाई वाले 2 पुल को क्रमशः 54 और 65 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है आपको। यहाँ पे ट्रेन की क्या निकालनी है, स्पीड। अब उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, ट्रेन, पहले तो देखिए ट्रेन की लंबाई पता होनी चाहिए, लंबाई हमें पता नहीं है, तो ट्रेन की जो लेंथ है उसको मान लिया L। तो सबसे पहले लंबाई कितनी हो जाएगी L, यानी कि पहले डिस्टेंस हो जाएगी L प्लस में 740 और उसमें टाइम कितना लग रहा है 54 सेकंड। तो यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो L प्लस में 740 डिवाइड बाई 54। दूसरा जो है उसकी डिस्टेंस आ जाएगी L प्लस में 960 और इसमें जो टाइम लग रहा है T ये है 65 सेकंड। इसकी जो स्पीड होगी ये होगी L प्लस में 960 डिवाइड बाई 65 और ये स्पीड दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। ये आपको याद रखना है, दोनों की स्पीड क्या होंगी आपस में इक्वल। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 65 इधर आएगा तो अंदर बचेगा L प्लस में 740, उधर 54 चला जाएगा तो अंदर आएगा L प्लस में 960। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 65L प्लस में 48100, आगे आएगा 54L प्लस में 51840। 54L को लेफ्ट में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, राइट साइड में है 51840 माइनस में ये 48,100 आगे चला जाएगा। 65 में से 54 को माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा 11L और आगे जब उसको घटाएंगे तो 3740। L की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये जो 11 है लेफ्ट में मल्टीप्लाई में, आगे जाके डिवाइड में, तो यह आ जाएगा 340 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई आ गई। अब आपको स्पीड निकालनी है
तो स्पीड के लिए देखिए यहाँ पे एल अपने पास कितना आ गया 340। तो पहला ही निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितनी थी एल प्लस में 740, यानी कि 340 प्लस में 740 अपने पास ये आ गई 1080 डिस्टेंस आ गई। टाइम अपने पास 54 सेकंड है। तो स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपोन में टाइम, 1080 डिवाइड बाई 54, इसको सोल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड हमें निकालनी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 डिवाइड बाई 1000 से, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 50 पे, 0 से इसको काटेंगे 360 को जब 5 से काटेंगे तो ये अपने पास आएगा 72। तो जो किलोमीटर में स्पीड आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। 72 राइट आंसर ऑप्शन डी। 73 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल खाते हैं, 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है m1d1 डिवाइड बाई वर्क यानी कि W1, m2d2 डिवाइड बाई W2। तो इसमें लिख देते हैं m1 यानी कि 40 मल्टीप्लाई में 15, W1 यानी कि 240 इज इक्वल टू m2 यानी कि 30 मल्टीप्लाई में d2, वर्क है यहाँ पे 48। अब आगे लेके जाएंगे, इसको सोल्व कर लेंगे तो डायरेक्ट यानी कि d2 इज इक्वल टू, जब आप सोल्व करेंगे तो कट पीट के जब सारे कटने के बाद 4 बचेगा अपने पास 4। तो 73 राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए, 4 डेज 4 दिन। 74 दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 8:10 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनकी परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, एक छोटा है एक बड़ा हो जाएगा। तो इनकी 2 पाई आर और ये है 2 पाई कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर रखेंगे, इसको स्मॉल आर। और ये रेशियो दे रखा अपने पास 8:10। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यानी कि उनके रेडियस का जो रेशियो हो वो है 8:11। हमें उसका एरिया का रेशियो निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो जो उनके एरिया का जो रेशियो आएगा ये अपने पास आएगा 64:100। क्वेश्चन 74 राइट आंसर अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं होगा, कितना बोला है अपना 16:100। हाँ ऑप्शन बी, इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 75 जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभवतः क्या प्राप्ति कितनी होगी। 6 बार उछालना, जब एक बार उछालते हैं तो हेड और टेल आता है अपने पास, एक में 2 बार आता है, तो ऐसा 6 बार करेंगे तो हेड टेल कितने आ जाएंगे टोटल 12। तो क्वेश्चन 12 नहीं आएंगे, तो संभवतः कितनी प्राप्ति हो जाएंगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2⁻n। 2 कितने बार उछाला 6 बार, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। तो इसमें 75 राइट आंसर क्या होगा अपना 64। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 76 279 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये तो नॉर्मल सा ऑप्शन से जब आप करेंगे तो ऐड करके देख लीजिए। पहले 7 ऐड करेंगे, जब 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 76 ऑप्शन बी राइट। 77 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। वैसे तो आप इनको डिवाइड करके देख लीजिए, अपना ए वाला ऑप्शन सही आएगा। सोल्व कैसे करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। इसको डिवाइड करते हैं 88 से। 88 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1 पे जाएगा 88, 11 बचेगा, 9 उतारेंगे, फिर 1 पे जाएगा 88, तो रिमाइंडर बचेगा 31, अगला 9 उतारेंगे। अब जाएगा 5 पे 3 पे, 5 पे ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे जाएगा तो ये 264, रिमाइंडर बचेगा 55। यानी कि ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता 88 से। अगर ये रिमाइंडर जो है अगर नहीं होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता, तो हमेशा उस नंबर में से वो रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। तो ये जो नंबर आएगा ये नंबर अपना जो है 88 से क्या होगा डिवाइड, और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी होगी जो 88 से डिवाइड होगी। तो 77 में ऑप्शन ए क्या होगा अपना राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एलसीएम बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको एलसीएम फाइंड करना है 30, 45 और 120। इसका एलसीएम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या होगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना स्कोर है, वो भी आप कमेंट ज़रूर करें। 78, एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बांट दिए। अपने फ्रेंड्स में क्या किया, बराबर बांट दिया। मान लिया उसके पास 100 रुपये थे, उसने बराबर बांट दिए, उसके फ्रेंड थे X, उसके जो मित्र वो 5 अधिक हो गए, तो पहले जो 100 रुपये थे अब उसने किस में बांट दिया, 5 ज़्यादा दोस्त हो गए उसके, उसमें बांट दिया। अब उसके जो 1 रुपये उसका जो है कम हो गया, प्रत्येक उसके फ्रेंड को कम मिलेगा, तो माइनस करेंगे और इसको किसके इक्वल रखेंगे, 1 के। अब सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे x इंटू एक्स प्लस 5, ऊपर आ जाएगा 100 इंटू एक्स प्लस 5 और ये माइनस में 100x और इज इक्वल टू 1। अब इसको 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x प्लस में 500 माइनस 100x, नीचे वाला जो x और x प्लस 5 है आगे जाके ऊपर आ जाएंगे। 100x से 100x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट में, तो 500 आगे बचेगा x स्क्वायर प्लस में 5x। अब इसको एक साइड कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 500, क्योंकि वो उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो बीच वाले मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए 500 और उनका जोड़ 5 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर है 25x और 20x, एक प्लस का लेंगे एक माइनस का लेंगे, ताकि 25 में से 20 को माइनस करें 5 आ जाए और माइनस का 500 आए, माइनस में 500 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में से x कॉमन, x प्लस में 25 बचेगा, आगे 20 कॉमन, x प्लस में 25 और ये किसके इक्वल, 0 के। अब दोनों में से x प्लस 25 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आएगी माइनस का 25 और एक आएगी 20। माइनस 25 हो नहीं सकती, क्योंकि जो स्टूडेंट है मित्र है वो है माइनस में तो होते नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 20। तो उसके जो फ्रेंड थे कितने थे, 20, ऑप्शन डी राइट। और अगर बाद में पूछ ले तो बाद में उसके फ्रेंड 5 और आ गए थे, तो 20 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 25। 79, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। अगर मान के चलिए देखिए, ए का जो काम है अगर वो 100 है, तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस में 60, क्योंकि वो 60% उसकी जो दक्षता वो ज़्यादा है, तो वो कितना काम करेगा 160। ए का अगर काम की बात करें, ए का अगर कुल काम देखें तो 12 दिन लेते हैं 100, यानी कि ए का कुल जो कार्य वो एक तरीके से कितना है 1200 है, और इसको बी को पूरा करना है। तो बी को अगर पूरा करना है तो 1200 काम डिवाइड बाई वो कितना काम करता है 160, डिवाइड जब करेंगे तो ये कितना आएगा 15/2, यानी कि उसको 7.5 दिन लगेंगे अगर बी अकेला जो है उसी काम को करे। तो 79 राइट आंसर अपना बी। 80, उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। अब बेलन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। इस तरीके की जो भी आकृति है जैसे पाइप होते हैं, इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस आधी हो जाएगी, रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर है मतलब है 4 × 4, और हाइट जो है वो कितनी है 14। सोल्व करेंगे, 7 से काटेंगे, 14 को 2 पे कटेगा, और ये जो 4 है, सॉरी ये 4 गलत ले लिया मैंने, ये डायमीटर ले लिया। यहाँ पे कितना आएगा रेडियस, रेडियस कितना अपना 2, क्योंकि आर का स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर। अब करते हैं, देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 की 2 से 8, और 8 की जब 22 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 22 से करेंगे तो यह आएगा 176। और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 80 राइट आंसर ऑप्शन डी। आप इसी के अंदर जो सिलेंडर आपको दिया हुआ है, सेम इसकी हाइट रहेगी, सेम इसका व्यास रहेगा। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। क्वेश्चन 81 सॉरी, फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग कौन सी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत स्पेलिंग क्या हो जाएगी एरोप्लेन, ठीक है। इसमें जो है ये क्या हो जाएगी अपनी स्पेलिंग सी गलत, इसमें होता है AEROPLAN, आई नहीं आएगा। 82, आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम होता है अपोजिट। डेक्सटेरियस का जो अपोजिट होगा ये होगा अपना अवेकवर्ड, ऑप्शन ए राइट। 83, ही वाज हियर डैश लास्ट वीक। आपको ब्लैंक भरना है, तो इसमें आएगा, यहाँ पे कोई आपको भरने की जरूरत नहीं है, ही वाज हियर लास्ट वीक, वो यहाँ पे लास्ट वीक था।
यहाँ पे इन ऑन एट कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है कुछ भी लगाने की। 84 वी डैश बाई ए लाउड नॉइस ड्यूरिंग द नाइट, तो इसमें आएगा वी वर वोक अप बाई ए लाउड नॉइस ड्यूरिंग द नाइट। अब ये बाई लग गया, इसका मतलब क्या है, पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस है तो वज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट 85 सिनोनिम बताना, सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग। 85 झील, इसका जो सेम मीनिंग होगा ये क्या हो गया, एंथुसिज्म, ऑप्शन ए राइट। 86 इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी व्हाट आर यू रीडिंग, इसमें आएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग। 87 यू कैन नॉट स्टॉप मी डैश व्हाट आई वांट, यहाँ पे है यू कैन नॉट स्टॉप मी डूइंग व्हाट आई वांट, ऑप्शन सी राइट। 88 सिंड्रेला's ब्यूटी सो चार्म्ड द प्रिंस दैट ही कुड नॉट टेक हिज आई ऑफ हर, तो इसमें 88 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। ये जो ब्यूटी है ये उसकी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को मतलब होता है विशेषण, जो किसी की विशेषता बताते हैं, यानी कि ब्यूटी जो है ये विशेषता बता रही है। 89 आई होप यू वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी वॉचिंग वाइल यू वर्क, तो इसमें यहाँ पे टू मी वॉचिंग, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, मी टू वॉच, ऑप्शन बी राइट। 90 फिलिंग द ब्लैंक सूटेबल आर्टिकल भरना, डैश पुअर डिपेंड अपॉन द रिच, इसमें आ जाएगा द पुअर डिपेंड अपॉन द रिच। 91 गंभीर का विलोम शब्द क्या होगा, इसका होता है वाचाल। 92 तुणीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, इसका समानार्थी है निसंग, ऑप्शन बी राइट। 93 चांदी का इनक लगाना का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ है किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। 94 सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदैव का होता है सदा प्लस एव, ऑप्शन बी राइट। इसमें कौन सी संधि है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसमें कौन सी संधि है। 95 हमारे देश में खनिजों का वितरण बहुत डैश है, तो हमारे देश में जो खनिजों का वितरण है वो असमान है। 96 चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है, तो चोरी शब्द की एक भाववाचक संज्ञा है। मुहावरों का अर्थ छाटिए, तो 97 इसमें देखिए फूक फूक कर पाँव रखना, तो ये क्या है, सोच समझ कर काम करना, पहले की मैचिंग बी के साथ। ढिंडोरा पीटना यानी कि प्रचार करना, सेकंड की मैचिंग ए के साथ। 9 2 11 होना, ये तो बचपन से आप पढ़ रहे हो, भाग जाना, 3 की मैचिंग डी के साथ। और बच गया घर का ना घाट का कहीं ना कहीं का रहना, तो 4 में जो है यहाँ पे क्या है सी, तो 97 ऑप्शन सी राइट है। 98 है प्राण शब्द डैश वचन का प्रयोग होता है, तो प्राण शब्द में जो है यहाँ पे बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी राइट। 99 वह लज्जा रही है, वह यह वाक्य कौन सी क्रिया है, ये वाक्य जो है अकर्मक क्रिया है। 100 तिराहा शब्द में उपसर्ग है, तिराहा में जो उपसर्ग है ये है ती, ऑप्शन सी राइट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। आपका कितना स्कोर है, यानी आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो उनके आंसर भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।